हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सैयद सूरज अली। मैंने एमएससी फिज़िक्स की हुई है और मैं आपको आज बताऊंगा 9th क्लास की फ़िज़िक्स जो फेडरल बोर्ड है उसका फुल बुक इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको और फिज़िक्स के बारे में बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है फिज़िक्स के बारे में। हमने साइंस पढ़ी थी 1 till 8th स्टैंडर्ड तक। साइंस में हम पढ़ते थे एटम्स के बारे में, साइंस में हम पढ़ते थे फोर्सेस के बारे में, साइंस में हम पढ़ते हैं सेल्स के बारे में। क्योंकि साइंस बेटा एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना पड़ा, उसे ब्रेक डाउन करना पड़ा कुछ फर्दर ब्रांचेस में, जिसको हम कहते हैं एक ब्रांच का नाम है केमिस्ट्री, एक ब्रांच का नाम है फिज़िक्स और एक ब्रांच का नाम है बायोलॉजी। एक बच्चा जब जनरली आता है 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड में आता है तो सबसे पहले वो इतना शौक में आ जाता है थोड़ी देर के लिए कि यार अब तक तो हम फिज़िक्स से टच में नहीं थे, बायो हमने पढ़ी नहीं है, केमिस्ट्री हमने पढ़ी नहीं है, और कुछ दूसरी बातें सुन सुन के यार ये ऐसा सब्जेक्ट टफ़ होता है, ये टफ़ होता है, वो टफ़ होता है, तो हम एक अपना सा उसको एक व्यूज़ बना लेते हैं कि पता नहीं क्या होता होगा। तो उस व्यूज़ से थोड़ा बचने के लिए मैं आपको एक जनरल सा इनके बारे में आपको थोड़ा फर्दर व्यू दे देता हूँ मैं। साइंस को फर्दर हमने डिवाइड कर लिया केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो में, ताकि पढ़ने में आसानी हो, मुश्किल ना हो, हमारी अप्रोच का पता चल जाए हमें कि केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमने क्या अप्रोच रखनी है, फिज़िक्स को पढ़ने के लिए क्या अप्रोच रखनी है और बायो को पढ़ने के लिए हमें क्या अप्रोच रखनी है। ये फर्दर हमारी और आसानी के लिए किया गया है। तो जैसे कि फिज़िक्स की क्लास है तो मैं आपको फिज़िक्स के बारे में बताऊंगा कि थोड़ी सी कुछ बातें फिज़िक्स के बारे में, ताकि फर्दर आपको फिज़िक्स में पढ़ने के लिए आसानी हो जाए। देखिए जी, एक क्वेश्चन है आज का सबसे मेन क्वेश्चन, व्हाट इज़ फिज़िक्स। मैं बुक के डेफिनेशन के साथ बिल्कुल नहीं जा रहा, ताकि बच्चों को थोड़ा सा एक जनरल चीज़ समझ आ जाए, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स पीछे वाले क्लियर हो जाए। व्हाट इज़ फिज़िक्स। देखो बेटा, फिज़िक्स एक ग्रीक वर्ड लेटर से डिराइव हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। हम नेचर की स्टडी करते हैं इसमें। ये नेचर बेटा एक हमारे दुनिया को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और पूरे यूनिवर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखें कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम सिर्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं है इस वर्ल्ड तक, हम पूरे सोलर सिस्टम तक भी रिस्ट्रिक्ट नहीं है, हम गैलेक्सी तक भी नहीं है, हम पूरे होल यूनिवर्स को डिस्कस करते हैं फिज़िक्स के अंदर। आपको सोचा कि इसकी ब्यूटी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी चीज़ है फिज़िक्स के। बेटा फर्दर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इसकी चीज़ें क्या चीज़ें आपने। फिज़िक्स हमसे क्वेश्चन करता है, आप फिज़िक्स से क्वेश्चन करते हैं कि क्यों, मैं तुम्हें क्यों पढ़ रहा हूँ, तो फिज़िक्स तुम्हें कहता है कि हाउ। फिज़िक्स तुम्हें ये चीज़ बताता है। फिज़िक्स हमेशा हमें ये आंसर देता है कि हाउ थिंग्स हैपन्स, वो थिंग्स होती किस तरह से। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमने मैग्नेट के बारे में तो पढ़ा है कि मैंने एक बार मैग्नेट बना दिया बेटा, तो ये है कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हमें अब तक पता है कि जो अपोजिट पोल्स हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। आई मीन मैग्नेट्स को तो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन जो इनकी अट्रैक्शन है आपस में, क्या हम वो देख सकते हैं? नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन जब हम फिज़िक्स की नज़र से देखते हैं तो हमें वो बिल्कुल नज़र आता है। फिज़िक्स हमें अनसीन चीज़ें दिखाता है। ग्रेविटी, मैं जब भी कोई चीज़ नीचे ऐसे छोड़ता हूँ नीचे आती है। अब इस चीज़ को तो देख रहा हूँ मैं, लेकिन क्या वो जो फोर्स को मैं देख पा रहा हूँ? नहीं, वो मुझे फिज़िक्स दिखाता है। फिज़िक्स अनसीन चीज़ों को हमें दिखाता है कि वो कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उनकी मेन वजह क्या है, बेसिक रीज़न क्या है। दूसरी चीज़, हमने बचपन से, मैं अपने आप से, मुझ में एक बड़ी क्यूरियोसिटी थी, मैं अपने आप से क्वेश्चन करता कि हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं इतना ज़्यादा, क्यों अलजेब्रा बीच में आ रहा है, क्यों ज्योमेट्री बीच में आ रही है, जब हमें डेली लाइफ मल्टीप्लिकेशन, हर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से तो काम हल हो रहा है डेली लाइफ का, तो क्यों हम इतना आगे जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स बेटा असल में एक क्या है,
एक टूल है, एक टूल है जिसको हम यूज करते हैं, किससे? बाय गोइंग थ्रू फिजिक्स लॉ। फिजिक्स हमें सिखाता है कि हमने मैथमेटिक्स को कैसे यूज करना है। फिजिक्स हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, फिजिक्स हमें यह बताता है कि जो शिप है वो क्यों नहीं डूबती, एक छोटा सा जो पत्थर है वो डूब क्यों जाता है। फिजिक्स हमें यह बताता है कि कार इतनी तेज़ किस तरह जा सकती है। फिजिक्स हमें यह बताता है कि हीट क्यों हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आती है। ये कुछ हमारे अजीबोगरीब से सवाल हैं जिसका आंसर हमें कौन सा सब्जेक्ट देता है बेटा? फिजिक्स देता है। अपनी आंखें बंद करो और सोचो आप उड़ रहे हो, आप किस तरह उड़ रहे हो ये आपको फिजिक्स बताएगा। आप ज़मीन पे आओ तो आपको ऑटोमोबाइल्स का बड़ा ख़तरनाक किस्म का साउंड आपके कानों में बजता है, वो किस तरह आपके पास आ रहा है वो फिजिक्स बताता है। सूरज पे धमाके होते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, ब्लास्टिंग होती है, तो उसकी आवाज़ हम तक क्यों नहीं आ रही? लाइट हम तक किस तरह आ रही है? लाइट है क्या असल में? ये कोई मैटर है, कोई चीज़ है या कोई एनर्जी है? असल में है क्या? ये सब चीज़ें हमें बताता है फिजिक्स। तो आई होप सो कि आपको फिजिक्स का पता चल गया होगा कि फिजिक्स असल में है क्या और हमने इस पूरी बुक में पढ़ना क्या है। अब देखो बेटा बच्चों, हम बुक का रिव्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। अच्छा, सबसे पहले चैप्टर के नाम में सबसे आपको कुछ पता चल जाता है कि आप सोचोगे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। देखो बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग नंबर्स, जिनका कोई मेजरिंग स्केल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कौन सी क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं, कौन सी नहीं। फॉर टाइम है, हम उसको मेजर करते हैं ना, हमने उसके एक स्केल डिफाइन किया हुआ है, 1 मिनट 2 मिनट, सॉरी 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। सेम लेंथ, ये चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, हम ये बताते हैं। सेम मैस, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, जो भी आप बेहतर यानी कि ले सकते हैं, ये है फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। हम फिजिकल क्वांटिटीज़ ही क्यों फिजिक्स में यूज़ करते हैं? देखिए, आप नाम पे फोकस करें, फिजिकल यानी कि आपको साउंड दिखेगा फिजिक्स की तरह। क्यों बेटा? क्योंकि फिजिक्स ने लॉज ऑफ नेचर बताने होते हैं, और लॉज ऑफ नेचर हम कैलकुलेशन के साथ ही बताते हैं, हम प्रॉपर नंबर के साथ बताते हैं। ये ऐसे नहीं बताते कि आपने बचपन में एक बात सुनी होगी, जी मामा हर बच्चे से कहते हैं कि बेटा आप मुझसे कितना प्यार करते हो, तो बच्चा कहता है इतना इतना इतना, जो भी है। तो हम फिजिक्स में ये नहीं बताते कि इतनी लेंथ है, इतना टाइम है जी, इतना टाइम है, इतना टाइम लगेगा, ये वो। हम प्रॉपर उनको नंबर से डिफाइन करते हैं, हम नंबर्स देते हैं, 2 मिनट 5 किलो 10 किलो। एग्जाम्पल के तौर पे आपने जाना है यहाँ से लाहौर से जाना है आपने इस्लामाबाद लगाने, कराची लगाने, जो भी, चले कराची कर लेते हैं, मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन मैं सपोज करता हूँ कि 1500 किलोमीटर है। तो जो डिस्टेंस है, हमने ये थोड़ी बताया कि वो इतना था या इतना था, हमने एक प्रॉपर उसको नंबर दे दिया, उसको मेजर, यानी कि डिस्टेंस एक क्वांटिटी है जिसको हमने मेजर किया है, इसका एक यूनिट देके, यूनिट बताता है कि वो कितना है। सेम कितनी देर लगती है, एग्जाम्पल 20 आवर्स लगते हैं, तो वही चीज़ हमने एक नंबर से के बताया कि कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो वो क्वांटिटीज़ जिनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इनका पैरामीटर सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग नंबर्स, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो होप्स आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा यानी कि आपको हाउ ना पता चल जाएगी। इसमें हम पढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट चैप्टर है बेटा काइनेमैटिक्स या कीनेमैटिक्स। देखो बच्चों, ये चैप्टर एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसका नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आपको छोटा सा आपको ना एक बना कर दिखाता हूँ मैं आपको।
मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी किसको करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं, और हम रेस्ट को भी स्टडी करते हैं। ये फर्दर इसकी ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स की, एक है काइनेमैटिक्स, एक है स्टैटिक्स, और एक बच्चों है डायनामिक्स। ठीक है, यानी कि मैकेनिक्स फर्दर डिवाइड हो गई है किसमें, काइनेमैटिक्स में, स्टैटिक्स में और डायनामिक्स में। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको काइनेमैटिक्स से, मैं स्टैटिक्स से आपको थोड़ा सा बता दूं स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ द बॉडी दैट आर एट रेस्ट, यानी कि एक रेस्ट पोजीशन पर होना। एक बुक है, वो एक कमरे में पड़ी हुई, उसको कोई तब तक छेड़ेगा नहीं, वो 100 साल तक वहाँ पे पड़ी रहेगी। तो वो कौन सी पोजीशन है बेटा, वो रेस्ट पोजीशन हुई कि वो मूव नहीं करती, यानी कि अपनी प्लेस एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक चेंज नहीं करती। तो वो हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स में, और ये इतना वास्ट सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि इतना ज़्यादा इसमें है नहीं, तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं एलिमिनेट। है ये वैसे इसकी ब्रांच ही। तो जो आपके सिलेबस में है वो कौन सी है, एक है काइनेमैटिक्स, जिसको वो जो चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 2, और उसके बाद आता है डायनामिक्स, जो कौन सा है, चैप्टर नंबर 3। मैंने आपको मैकेनिक्स के बारे में बता दिया, मैंने आपको काइनेमैटिक्स के बारे में बता दिया, तो सॉरी स्टैटिक्स के बारे में बता दिया। अब आपको काइनेमैटिक्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि दोनों मैंने इकट्ठे लिखे, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, काइनेमैटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन। मोशन का जो वर्ड है, मे बी शायद फर्स्ट टाइम फिर मैं बता देता हूँ। अगर कोई चीज़ मूवमेंट में है, ये वर्ड मूवमेंट से निकला है, अपनी प्लेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चेंज कर रही, तो इट मीन्स इट इज़ इन मोशन, ना इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ मोशन। देखो बेटा, मोशन के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एक लीनियर मोशन, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन, एक चीज़ सर्कल में वो मूव कर रही है। उसके बाद रैंडम मोशन, जैसे कि मोशन ऑफ बटरफ्लाई ले लेते हैं, कभी यहाँ पे बैठती है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। लीनियर मोशन की एग्जांपल ले लो, एक कार है बिल्कुल स्ट्रेट चलती जा रही है। सर्कुलर मोशन की देख लो कि अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व करती है, सर्कुलर मोशन। रैंडम मोशन का है कि एक फुटबॉल प्लेयर है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। वाइब्रेटरी मोशन, ट्रू एंड फ्रू, आगे पीछे का मोशन, तो ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये इसमें हम पढ़ते हैं चैप्टर में, काइनेमैटिक्स में। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन आपने, हम हर किसी को अपने आप से करना चाहिए जब फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि हाउ, कैसे काइनेमैटिक्स हेल्पफुल है रियल वर्ल्ड में। देखो बेटा, जितने भी कार्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, देखा जाए वो किसकी देन है, काइनेमैटिक्स की देन है। मोशन है ना, हरकत में आती है। एरोप्लेन्स हो गया, जो बेसिक कॉन्सेप्ट निकला है ना इन चीज़ों का, वो यहीं से निकला, साइंस की ब्रांच फिजिक्स की ब्रांच काइनेमैटिक्स से निकला। तो काइनेमैटिक्स इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ द मोशन, यानी कि हम इसमें कॉज डिस्कस नहीं करते। द कॉज, ये कॉज पे बेटा आपने फोकस करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। बस एक चीज़ सीधी चलती पई ना, तो आपको सीधा ही चलती रहेगी। वो एक सर्कुलर मोशन मूव करी, बस हम उसके सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हैं, उसकी कॉज, उसकी वजह को हम स्टडी नहीं करते, विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज। ठीक हो गया, सॉरी। जब कॉज की बारी आती बेटा, तो तब हमारे पास एक और ब्रांच आती है जिसका नाम है डायनामिक्स। डायनामिक्स बेटा, हाँ जी, थर्ड चैप्टर है हमारा फेडरल बोर्ड में। देखो बेटा, डायनामिक्स क्या हमें बताता है कि हम मोशन के साथ साथ उसकी कॉज को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, यानी कि एक चीज मूव कर रही है तो वो क्यों मूव कर रही है, उसके मूव करने के पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है। और हमें एक चीज़ पता है कि जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसके पीछे एक वजह होती है, फोर्स। ये मैंने जो है मार्कर्स को ड्रॉप की है, तो ये नीचे मूव कर रही है, इसके पीछे वजह क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं
वो सीधा मूव करती है, उसके पीछे वजह क्या है? फोर्स। तो इसमें बेसिकली बच्चों हमने क्या चीज़ पढ़ना है? फोर्स के बारे में, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पुश एंड पुल, इस तरह कुछ करके। अपलिफ्टिंग भी एक फोर्स होती है। तो फोर्स के बारे में हमने पढ़ना है। इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस एक और भी होगा न्यूटन्स के लॉज के ऊपर। न्यूटन्स के जो काफ़ी लॉज आपने सुना होगा, आइजैक न्यूटन के बारे में बचपन में हम सुनते हैं और न्यूटन बन गए हैं। तो ये कि न्यूटन के लॉज हम डायनामिक्स में पढ़ेंगे हम, कि भाई न्यूटन्स हमें कहना क्या चाहता था, उसके लॉ कहते क्या है असल में, उसका मकसद क्या था। तो जब भी मोशन की बात होगी, काइनेमैटिक्स की बात होगी, सर न्यूटन का जिक्र लाजमी आएगा। उसके लॉज के बगैर इस चीज़ को डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो न्यूटन्स के हम लॉज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक बहुत बड़ा इक्वेशन है, बहुत यानी कि फिजिक्स का, यानी कि इसने रेवोल्यूशन क्रिएट किया था, और F = ma, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि फोर्स क्या होती है, किस तरह वो लगती है, किस तरह कोई चीज़ मूव करती है बिकॉज ऑफ फोर्स। तो एक्सक्यूज मी, सो ये है कि ये फर्स्ट 3 चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स, ये इनका इंट्रोडक्शन है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। फिजिक्स में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, ये आपके माइंड को एक्टिव रखती है। आपको पता चलता है आपकी सराउंडिंग में हो क्या रहा है, इसकी होने की वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है। अच्छा, आपका जो बेटा चैप्टर नंबर 4 है वो है जी टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। देखिए वही चीज़ आ गई, फोर्स। देखिए पहले हमने मोशन के बारे में पढ़ा कि कितनी अच्छी सीक्वेंस है, सिर्फ आपको मोशन के बारे में बता रही हैं, फिर उसकी कास्ट के बारे में बता रही हैं। फिर हम एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। यानी कि फोर्स का भी कोई टर्निंग इफेक्ट हो सकता है कोई चीज़ को, ये नहीं कि सीधा इसको लेके चलना है, किसी चीज़ को वो रोटेट भी करवा सकती है। इसमें सबसे अच्छी जो हम एक चीज़ टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम इस तरह लिखते हैं टॉर्क को। अच्छा, मैं फर्दर आपको यानी कि एक्सप्लेन कर दूंगा इस चैप्टर में। हम थोड़ा सा टर्निंग फोर्स का टर्निंग इफेक्ट असल में होता क्या है, आपको थोड़ा समझ आ जाएगी। देखिए इमेजिन करें कि ये मेरा एक पॉइंट है, सॉरी, ये मैंने एक पॉइंट बना दिया बीच में बिल्कुल, और मैंने ये कोई रॉड लगा दिया कुछ ऐसा करके। तो ये क्या कर सकता है, आप खुद सोचें कि ना आपने कोई मूवेबल पॉइंट्स है, यानी कि अपने इर्द गिर्द ये मूव कर सकता है, ये फिक्स नहीं है एक जगह पे। ये कोई आप लॉग समझ लें, कोई रॉड समझ लें, कुछ भी समझ लें। जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, तो फोर्स लगाने से पहले हम पढ़ सकें सीधा जाने के बजाय ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मूव करेगा। यानी कि इस पर ऐसे लगाऊंगा तो ये फिर आस्ता यानी कि ये इधर आ जाएगा, फिर आस्ता आस्ता ये इधर आ जाएगा। तो फोर्स लगाइए और इफेक्ट कैसा हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, चीज़ मूव कर रही है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, कि फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता क्या है। हमारा जी नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, ग्रेविटेशन के बारे में। ये ऐसा वर्ड है शायद आपको यानी कि फैमिलियर हो गया आप इसमें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी में हम पढ़ते आते हैं पहले से ही। देखिए पूरे वर्ल्ड का, पूरे कायनात का एक रूल है, एक चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। देखिए जी मैं एक बॉडी बना रहा हूँ जिसका मास ले लिया मैंने m1 ले लिया, एक मैंने दूसरी बॉडी बना ली जिसका मास मैंने क्या ले लिया बच्चों, m2 ले लिया। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन इन दोनों बॉडीज़ में आपस में अट्रैक्शन होगी, ये दोनों बॉडीज़ अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। वो हम इस इक्वेशन से करेंगे जी, F = ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
तो इस चैप्टर में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। देखें बॉडी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, ग्रेविटेशन कांस्टेंट के। ये क्या होता है हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर की डिटेल डिस्कशन करेंगे। मास 1 बॉडी के मास 1, बॉडी 2 का जो है मास को 2 से रिप्रेजेंट किया है, और दोनों के डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम क्या मिड से लेते हैं। यहाँ से, ठीक है। तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके, उनके डिस्टेंस के, यानी कि डिस्टेंस जैसे ही दूर जाता जाएगा वो फोर्स कम होती जाएगी। मैं इसको एक मैग्नेट के तौर पे आपको समझा देता हूँ। एक मैग्नेट मैंने यहाँ पे रख दिया जी, एक मैंने मैग्नेट बाहर यहाँ पे रख दिया, तो उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको उठा के दूर करूँगा, उन दोनों का जो डिस्टेंस है मैं बढ़ा दूंगा, तो उनकी क्या होगी, फोर्स भी क्या हो जाएगी, फोर्स वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें हम ये हाई लेवल पे यानी कि ग्रेविटेशन लेवल पे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 है वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेरे हिसाब से। फिजिक्स बेस यानी कि एक न्यू डायमेंशन फिजिक्स का बताती है, बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताती है वो चैप्टर है जी वर्क एंड एनर्जी। काम और एनर्जी होती क्या है, वर्क और एनर्जी हम उस चैप्टर में पढ़ते हैं। नाम है उसका बहुत अच्छा जी, वर्क एंड एनर्जी। देखिए बेटा, फिजिक्स की एक और अपनी लैंग्वेज है, वो आम लैंग्वेज से बच्चों बहुत डिफरेंट है। आपको ना, मैं वही कह रहा हूँ कि जब आपने फिजिक्स पढ़नी है, बायो पढ़नी है या आपने केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको पहले उसकी ना बेसिक्स का पता होना चाहिए। वो सब्जेक्ट हमें कहता क्या, हमसे मांगता क्या है, हमसे चाहता क्या है, हमें अप्रोच क्या रखनी चाहिए सोचने की। देखिए अब आम लैंग्वेज में मैं काम कर रहा हूँ, मैं सीधा खड़ा हूँ, मैंने एक चीज़ एक होल्ड करके रखी हुई है, जो पेन मैंने होल्ड किया हुआ है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स ये काम नहीं है। वर्क किसके बराबर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। जब तक मैं उस पर मूव नहीं करूँगा ये काम नहीं होगा। तो इसमें हम वर्क के बारे में पढ़ते हैं कि वर्क क्या होती है, और फिर हम पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन है एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एक बॉडी की काम करने की एबिलिटी, वो कितना काम कर सकती है, वो हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक बंदा है, वो कितना वर्क कर सकता है, कि मशीन कितना काम कर सकती है। इस चैप्टर में जो और अच्छी चीज़ हम पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ होगी इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मैं इंटर कन्वर्जन का मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। सर्दियों में हम अक्सर देखते हैं कि हम वीक ड्राई फील कर रहे होते हैं, हम स्लो फील कर रहे होते हैं, हम चूल्हे के पास जाके खड़े हो जाते हैं, तो हम हीट लेते हैं, हम एक नोट करते हैं कि हमें एनर्जी आ गई है। आप सोचें कि आप पहले डल थे, बिल्कुल सुस्त थे, अब आप जैसे चूल्हे के पास गए आप में एनर्जी आ गई है। मैं आपको कहता हूँ कि बेटा ज़ोर ज़ोर से चीखो। एग्जाम्पल नंबर 2, ज़ोर ज़ोर से चीखे मारो, ज़ोर ज़ोर से। आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक मारोगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3, अपने हाथ ज़ोर ज़ोर से रब करो, ज़ोर ज़ोर से। जब आप रब करोगे एक वैसा वक्त आएगा जब आपके हाथ गर्म हो जाएंगे लेकिन आप थक जाओगे। ऐसा क्यों है? फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या होगा, वो जो चूल्हा है, वो जो भी चीज़ है जिससे आप हीट एनर्जी ले रहे हो, वो अपनी एनर्जी आपको ट्रांसफ़र कर रहा है। यानी कि एनर्जी एक चीज़ से दूसरे का ट्रांसफ़र भी हो रही है प्लस कन्वर्ट भी हो रही है। इसमें आप क्या कर रहे हो, अपने हाथ यानी कि मूव करने से क्या आपकी बॉडी की जो एनर्जी आप उसको बर्न करते हो और किस में कन्वर्ट कर लेते हो, हीट एनर्जी में आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो। एनर्जी एक सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं इस चैप्टर में हमने और क्या पढ़ना है। एक बेटा मैंने बना लिया यहाँ पे, समझें कि मैंने कोई माउंटेन बना लिया है। ये देखें जी, इसके ऊपर समझे स्नो पड़ी हुई है, कुछ भी
सन है हमारे पास, हमें पता है कि सन क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो अपनी एनर्जीज को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो जैसे एनर्जीज को ट्रांसफ़र करेगा ये थोड़ा पिघलेगा और क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो सन के पास क्या थी, हीट एनर्जी, जैसे इसको आई, इसके पास जब इसने मूव करना शुरू कर दिया, नीचे आना शुरू कर दिया, तो उसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, ड्यू टू हाइट वो चेंज होना शुरू हो गई काइनेटिक एनर्जी में, इस वजह से उसने मूव करना शुरू कर दिया। तो यानी कि इस तरह की हम चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, यानी कि इंटर कन्वर्जन में कि एक एनर्जी एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कैसे होती है। तो बच्चों फिर से दोबारा से फर्स्ट 6 चैप्टर्स का मैं रिव्यू बता दूं। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट हमने पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, हम उनको मेजर किस तरह कर सकते हैं, हमें इनको मेजर करने के लिए यूनिट्स चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के लॉ एक्सप्लेन नहीं हो सकते विदाउट यूजिंग अ प्रॉपर नंबर। हमें बताना पड़ता है 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल दे दी थी बच्चों, जिसमें मैंने आपको दी थी मैथ्स की डेफिनेशन बताया था आपको कि हम बताते हैं कि एक बंदा इतना है, एक बंदा ये फॉर एग्जांपल के तौर पे एक बंदे का 80 किलो है, तो हम ये तो नहीं कहते वो इतना मोटा है, इतना मोटा है, इतना है, हम बताते हैं कि 80 kg है, ठीक है। सेम फॉर टाइम, सेम फॉर लेंथ। सेकेंड चैप्टर बच्चों हमने पढ़ा किनेमैटिक्स या काइनेमैटिक्स। तो बच्चों हमने उसमें पढ़ा ये मैं तेज कर दिया, अच्छा, तो उसमें हमने पढ़ा स्टडी ऑफ मोशन के बारे में। एक चीज़ मूव कर रही है विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज, वो क्यों मूव करी हमने ये फोकस नहीं करना, वो किस तरीके से मूव करी हमने वो फोकस करना है। वो सर्कुलर मोशन में है, वो स्ट्रेट लाइन जा रही है, या फिर वो रैंडम मोशन कोई आगे पीछे ऊपर नीचे जा रही है, वहीं के वाइब्रेटरी मोशन में भी आ रही है, हमने वो पढ़ा उसके बारे में। चैप्टर नंबर 3 था बच्चों डायनामिक्स। डायनामिक्स में हमने मोशन पढ़ा है, लेकिन उसकी चीज़ क्या थी, काज। देखिए हर मोशन की काज होती है, वो काज क्या थी, फोर्स। मैंने फोर्स के बारे में बताया, हमने पढ़ा, इसमें न्यूटन्स के लॉज के बारे में पढ़ेंगे, जो फिजिक्स के दुनिया के बादशाह हैं, उनके जो लॉज हैं वो बारे पढ़ेंगे। 4th चैप्टर पढ़ा जी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। मैंने आपको बताया कि एक चीज़ कैसे हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स कैसे अपना टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 था ग्रेविटेशन। बेटा हमने पढ़ा कि कायनात की एक चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। इट डिपेंड्स ऑन इन साइज़, कि जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी ज़्यादा ही अट्रैक्शन होगी। साइज़ छोटा होगा, से मैंने आपको मैग्नेट्स की एग्जांपल दी कि बड़ा मैग्नेट है ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, छोटे मैग्नेट से कम होगी। डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो क्या होगी, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम हो गया तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, हमने इसमें पढ़ा। 6th चैप्टर था एनर्जी। मैंने वर्क के बारे में बताया कि फिजिक्स में वर्क किसे कहते हैं, एनर्जी के बारे में बताया कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, किसी काम बॉडी की एबिलिटी काम करने की, टू डू वर्क। उसके बाद मैंने बताया कि एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। आप सोलर पैनल की मैंने आपको एग्जांपल अभी बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि हर आज का हर जगह सोलर पैनल लगे हैं, तो हीट एनर्जी हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये चीज़ है, यानी कि एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और यही चीज़ एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। तो ये हमारे फर्स्ट 6 चैप्टर का रिव्यूज़ है। तो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स का रिव्यूज़। अच्छा जी स्टूडेंट, अब तक हमने 6 चैप्टर पढ़ लिए हैं, उनको डिटेल में डिस्कस भी कर लिया। चैप्टर नंबर 7 है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो बेटा, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सिंपल, यानी कि ना मैं आपको इन वर्ड्स के कुछ मतलब बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं। बेटा देखो बेटा, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। समथिंग दैट इज ओन्ड, वो जो आपकी है। रॉक की प्रॉपर्टी है, वो सॉलिड होता है, सख्त होता है, मजबूत होता है, इसकी प्रॉपर्टी है। वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, वो लिक्विड है, बहता है, मूव करता है, ये उस प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज ओन्ड, जो आपकी है, आपका बिहेवियर शो करती है। मैटर क्या होता है बेटा, देखो बेटा, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज जिसका वजन है, मास है, और वो जगह घेरती है। देखो बच्चों, मेरे पास ये एक पेन है, इसका कोई ना कोई, जारी बात है, कोई ना कोई वजन तो होगा, समथिंग लाइक 200 ग्राम, 100 ग्राम, मुझे नहीं पता। इसने कोई ना कोई जगह भी घेरी हुई है, तो ये क्या है, एक मैटर है। सेम बेटा आप है, मोबाइल है आपका, आप उसमें यानी कि यूज़ करते हैं, उसका कोई ना कोई मैस है, उसने कोई ना कोई जगह भी घेरी हुई है। जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, मैटर है।
उनका कोई ना कोई क्या होता है, वजन भी होता है, उन्होंने जगह भी गहरी होती है। तो उसकी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ, एनीथिंग दैट हैज़ मास, यानी कि उसका कुछ ना कुछ वजन हो और उसने एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और उसने जगह भी घेरी हो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की हम प्रॉपर्टीज के बारे में करते हैं, वो कैसे बिहेव करती हैं, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैस है, ठीक है। सॉलिड है तो जी सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे अंडर फर्दर प्रेशर में कैसा सॉलिड बिहेव करेगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, लिक्विड क्या है वो कैसे बिहेव करेगा। सेम फॉर गैसेस, सॉलिड की मूवमेंट क्या होगी, लिक्विड की मूवमेंट क्या होगी, ठीक है। उनको अगर तीनों को हम एक ही कंडीशन में टेस्ट करेंगे वो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद होगा जब मैं आपको फिजिक्स के बारे में बताता था, फिजिक्स बताती है कि कैसे एक शिप तैर सकती है और कैसे एक जो स्टोन है वो डूब सकता है। तो बेटा फोकस करें, स्टोन क्या है, मैटर है ना, डूब जाता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, जिसने ओन्ड किया डूबना। वो क्यों डूबता है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर जो फिजिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सेम फॉर लिक्विड और सेम फॉर गैसेस, ठीक है। क्यों जो आइस है वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है, ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 8 है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैं इसको रेज कर दूं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए बच्चों, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज मैं नाम से ही लिख रहा हूँ, हाँ जी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो बेटा, इस चीज का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, एक वर्ड और ऐड हो रहा है, वो क्या हो रहा है, थर्मल। थर्मल बेटा का वर्ड का असल मतलब क्या है, समथिंग रिलेटेड टू हीट, यानी कि इसका थर्मल का वर्ड ही निकला है हीट से, इसका मतलब क्या है, रिलेटिंग टू हीट। यानी कि हम जब किसी मैटर को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं वो कैसे बिहेव करता है, कैसे, उसका नाम क्या है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम जो आइस क्यूब है, मैंने एक आइस क्यूब बना दिया है, ठीक है। इसको मैं जब हीट प्रोवाइड करता हूँ ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। इसको मैं और हीट प्रोवाइड करूँगा तो ये क्या चला जाएगा, वाटर वेपर इसमें चेंज हो जाएगा। तो यानी कि एक मैटर था, उसको हमने हीट प्रोवाइड की और उसने कैसे बिहेव किया। इस चैप्टर में फर्दर हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हीट से रिलेटेड, जैसे कि थर्मामीटर, हर घर में यूज़ होता है, हर घर में पड़ा होता है थर्मामीटर, कुछ ऐसे करके, हाँ जी ऐसे, ये उसके पॉइंट स्केल्स होते हैं जिसमें हम बताते हैं कितना है, और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है मरकरी, या कभी कभी अल्कोहल भी यूज़ होता है। तो उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि देखिए मरकरी कैसे बिहेव करती है जब उसको हीट दी जाती है, ये हम इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो आपको मैंने पहले बता दिया, थर्मल समथिंग रिलेटेड टू हीट के बारे में। हीट ऑब्जॉर्व किस तरह करता है कुछ चीज़, यानी कि इमिट किस तरह करता है, वो सारा का सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मेरा चैप्टर नंबर 10 है, 9 है बेटा, इसका नाम है जी ट्रांसफ़र ऑफ हीट। देखिए ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफ़र कहते किसे हैं। आपको भी बच्चों ने बोलते होंगे जी मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया, मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं चीज़ हो रहा हूँ, यानी कि ये जगह मूव कर रहा हूँ मैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, सेम इसमें हम कुछ वर्ड्स पे फोकस करेंगे, ट्रांसफ़र के बारे में और हीट के बारे में। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हीट जो लास्ट चैप्टर था उसमें हीट के बारे में हीट के बारे में हम पढ़ते हैं कि हीट कैसे दूसरी यानी कि मैटर्स पे अफेक्ट करती है। हीट बेसिकली बेटा क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
ऑफ एनर्जी। हीट क्या है बच्चों? फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट travels from hot body to cold body और that transfer from higher concentration to lower concentration। देखो बच्चों, मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक हॉट कप है, ठीक है। अब थोड़ी देर उसको रखते हो तो कुछ देर के बाद क्या हो जाता है? वो ठंडा हो जाता है। वो ठंडा क्यों होता है? क्योंकि आपने उसने हीट क्या कर दी होती है? लूज कर दी होती है, ट्रांसफ़र कर दी होती है। किस में? इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र कर दी होती है। सेम। अच्छा जी, उसके बाद क्या है ट्रांसफ़र के बारे में? देखो बच्चों, ट्रांसफ़र का बेसिकली मतलब आपको पता होना चाहिए कि शिफ्ट। आप अक्सर कहते हो कि हम यहाँ पे शिफ्टिंग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना, मूवमेंट, ये भी ट्रांसफ़र में आता है। और तीसरी क्या है? रिप्लेसिंग। आप छोड़ते हो तो आपकी जगह कोई और बच्चा आ जाता है। तो यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट का शिफ्ट होना। अभी देखो हीट शिफ्ट होगी ना यहाँ से यहाँ पे, हीट की मूवमेंट और रिप्लेसिंग। अब इसके कुछ मैकेनिज्म है। देखिए दुनिया में जो भी चीज़ है, अल्लाह ने जो भी नेचर में लॉज बनाए, वो कोई ना कोई मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र ऑफ हीट के मैकेनिज्म्स को पढ़ेंगे। वो मैकेनिज्म का नाम क्या है जी? नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन, नंबर 3 रेडिएशन। कैसे? एक ब्लॉक है जो बहुत गर्म है, हॉट ब्लॉक है, एक ब्लॉक बहुत ठंडा है। जैसे जब मैं इनको जोड़ देता हूं, मैं यानी कि दोनों को पास कर देता हूं मैं, तो कैसे दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। किस तरीके से ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मूवमेंट होती क्या इन हीट एनर्जी की, ये कंडक्शन। कैसे पानी गर्म करते हैं हम, पानी कैसे बॉयल होता है, ठीक है। रेडिएशन, सन की एनर्जी अर्थ तक कैसे पहुंचती है, ये पढ़ते हैं हम रेडिएशन में। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी कि हीट एक एनर्जी है, उसका ट्रांसफ़र हम पढ़ेंगे, ठीक है। किन मैकेनिज्म के थ्रू होता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। ये बच्चों फुल बुक का रिव्यू था, होप सो आपको समझ आ जाए। देखो बच्चों, एट लास्ट मैं सिंपल आपको फिज़िक्स के बारे में आखिरी यही है कि फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नेचर से मिलाता है, आपको बताता है कि वाई, हाउ दिस थिंग्स आर हैपनिंग। जो हाउ वर्ल्ड है बेटा, अगर आपने नेचर को समझना है कैसे ये हो कैसे रहा है, तो बच्चों आपको फिज़िक्स समझनी पड़ेगी। होप सो आज आपको सेशन आज का मज़ा आया होगा। कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ फर्दर चीज़ें जो आपने बेसिक, मैं कोशिश पूरी की है कि आपको ना 1 से 2 लाइन आपको रिव्यू मिल जाए कि फ़िज़िक्स है क्या, हम इस बुक में पढ़ने क्या चाह रहे हैं। तो मेक श्योर यानी कि आप दिल लगा के पढ़ें, मेहनत करें और फिज़िक्स को समझें, क्योंकि जिसने इसे समझा है उसने नेचर को समझा। थैंक यू सो मच।